गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शराफत अली आपका मोहम्मद सिंह टीटी कॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा एक पोर्शन तो फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया था। हम उसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर सेकंड है वो हम पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट, और इसके अंदर चैप्टर है सेकंड, छद्म बल या आभासी बल। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे रूपांतर समीकरण निकाले। गैलीलियन रूपांतर समीकरण निकाला, थीटा कोण पर झुके हुए उनके लिए रूपांतर समीकरण निकाला, नियत वेग से गतिशील तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण निकाला, और 3D और 2D में रूपांतरण समीकरण निकाला। अब हम निकालेंगे घूर्णी निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। और घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल होता है। तो अब हम आज पढ़ेंगे अजड़त्वीय फ्रेम के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक ही है चैप्टर का स्टार्ट होते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होते हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र हमने पढ़े थे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? एक तंत्र दूसरे के सापेक्ष क्या होता है? नियत वेग से गतिशील होगा या अपने स्थान पर फिक्स होगा, वो होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक तंत्र से दूसरे तंत्र में देखने पर हमें दूसरा तंत्र क्या हो, अपनी जगह स्थायी दिखाई दे। जैसे कि इसमें कोई बालक खड़ा है, अगर ये यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, इसको देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ये गाड़ी अपनी जगह पे क्या है, स्थिर है। उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0, क्योंकि वेग क्या है इसका? 0। इसमें से इसको देख रहा है तो ये क्या लग रही है इसको? अत्वरित है, चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर दोनों नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, तब इसको क्या देगी? तब भी स्थिर ही दिखाई देगी। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो हमें तो अगर गाड़ी एक स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो हमें थोड़ी ना लगेगा उसमें हम चल रहे हैं, हमें तो लगेगा वो हमारे सापेक्ष क्या है? स्थिर है। उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो वो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जैसे कि हम चल रहे हैं एक तरफ और कोई गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, जैसे कि अपनी स्थिर जगह पे खड़े हैं, अगर हम इसके सापेक्ष कोई गाड़ी जा रही है, इधर जा रही है, या कोई गाड़ी खड़ी है, हम उल्टी साइड में जा रहे हैं, वापस अपोजिट साइड में जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन के। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, ये अगर हम यहाँ इधर चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? ये गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, पीछे की ओर जा रही है ना। हम तो इधर चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा गाड़ी क्या जा रही है? पीछे की ओर। जैसे कि हम बस में बैठते हैं, देखते नहीं है कि पेड़ पौधे हमें लगता है पीछे की ओर जा रहे हैं, वो एक लगता है, सच में सच की घटना नहीं है, तो हमें लगता है उस पर क्या लग रहा है? कोई आभासी बल कार्य कर रहा है, कोई आभास ही हो रहा है। हमें आभासी बल के कारण क्या लग रहा है? वो वस्तुएं पीछे की ओर जा रही है। तो ऐसा निर्देश तंत्र कौन सा कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होती है? असमान गति, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान गति। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन होता है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। हमने इसकी क्लास पहले पढ़ ली है, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा काम में आएगा, इसलिए पढ़ लेते हैं। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु की चाल क्या रहती है? एक समान रहेगी, और अजड़त्वीय में असमान रहेगी। कभी 40 की स्पीड, कभी 60 की स्पीड, तो कभी कभी आगे पीछे स्पीड रहेगी, तो वो निर्देश तंत्र कौन सा होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जो घूर्णी निर्देश तंत्र है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। तो अभी हमारा टॉपिक है घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? एक तंत्र दूसरे के सापेक्ष, जैसे कि हम मान लेते हैं एक तंत्र ये है, इसके सापेक्ष कोई दूसरा तंत्र क्या हो? थीटा कोण पर घूम रहा हो, घूर्णन कर रहा हो। या तो हो सकता है वो दक्षिणावर्त करे, या हो सकता है वामावर्त करे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जैसे कि ये दूसरा तंत्र मान लेते हैं, ये तंत्र है, पहले ये इधर घूम रहा है, जैसे कि ये स्पीड इसकी थीटा कोण है, और इसकी मान लेते हैं कोणीय चाल क्या है? ओमेगा। कोणीय चाल ओमेगा होती है, ओमेगा से ये घूम रहा है। या तो हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, या हो सकता है ये क्लॉकवाइज घूमे, दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को क्या कहेंगे? घूर्णी निर्देश तंत्र। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष के सापेक्ष, उत्तर दक्षिण अक्ष के सापेक्ष कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे कि हमें लगता है कि सूरज इधर से आ रहा है, सूरज नहीं आ रहा, हमारी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है?
घूर्णी निर्देश तंत्र का। तो हेडिंग लगाइए घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। घूर्णी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र किसका एग्जाम्पल है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। एक ऐसा निर्देश तंत्र निर्देश तंत्र जो किसी अक्ष या बिंदु के सापेक्ष क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन करें घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। जो अभी मैंने बताया था वही एक कोई ऐसा निर्देश तंत्र जो अपने अक्ष के सापेक्ष या तो वामावर्त घूर्णन करे या दक्षिणावर्त घूर्णन करे, दूसरे शब्दों में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करे। ऐसे निर्देश तंत्र को क्या कहेंगे हम, घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो लिख लीजिए पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। जो अपनी अक्ष है उसकी अक्ष क्या होती है पृथ्वी की, उत्तर दक्षिण होती है और वो घूमती किससे, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो लिख लीजिए पृथ्वी अपनी उत्तर दक्षिण ध्रुवीय अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूमती है या घूर्णन करती है। ये तो हो गई घूर्णी निर्देश तंत्र की डेफिनेशन, ठीक है। अब याद रह जाएगा घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। और ये जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र का क्वेश्चन जो पहले पार्ट में वो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार तो देख लेना। 3 पॉइंट है उसमें। पहला पॉइंट तो जो जड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं वो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, और जो अजड़त्व होते हैं वो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। एक में वस्तु त्वरित दिखाई देगी, एक में वस्तु अत्वरित। जड़त्व निर्देश तंत्र में वस्तु क्या दिखाई देगी, अत्वरित दिखाई देगी, और उसमें त्वरित दिखाई देगी। एक में वस्तु की चाल क्या होगी, एक समान, एक में असमान, एक समान और असमान। और अजड़त्व निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र। और घूर्णी निर्देश तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी घूर्णन करती है अपनी, जिसकी अक्ष है उत्तरी ध्रुव दक्षिण की अक्ष है, और वो घूमती कैसे,
ऐसे पश्चिम से पूरब की, और ये हो गई घूर्णी निर्देश तंत्र। अब हम निकालेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो हेडिंग लगा घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तुझे बता तो दिया घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है, रूपांतर समीकरण निकालें। जैसे कि एक ये निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष मान लेते हैं कि दूसरा निर्देश तंत्र है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स डैश एक्स ये थीटा माना, और थीटा बराबर क्या होगा, साल बराबर क्या, कोण बराबर क्या होता है, साल गुणा समय। और एक बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए P है, एस निर्देश तंत्र में तो मान लिया एक्स वाई जेड, और उसमें मान लिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश उसके निर्देशांक हैं। ये तो हो गया एस के लिए, और ये हो जाएगा एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। लिख लिया, डायग्राम बना लें। हमने अभी अभी क्या लिया है वो बता देते हैं, ठीक है, बाद में लिखेंगे। हमने दो निर्देश तंत्र माने हैं, एक तो एस माना है, एक एस डैश। एस निर्देश तंत्र का क्या है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, और एस डैश में क्या है, एक्स डैश एक्स वाई डैश एक्स और जेड एक्स। हमने माना दोनों के मूल बिंदु क्या है, समपाती। अब हम मान रहे हैं कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, कोणीय वेग से घूम रहा है, कोण में घूम रहा है, तो कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है। अब मान लेते इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, ओमेगा वेग से घूर्णन कर रहा है या घूम रहा है, किसके सापेक्ष, अपने मूल बिंदु के सापेक्ष ही घूम रहा है, ठीक है। हमने माना बिंदु P के निर्देशांक एस निर्देश तंत्र में क्या थे, एक्स वाई और जेड। एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश एस डैश में है, वो समय के अनुसार चेंज होंगे, जैसे ही हमारा थीटा चेंज होगा वो और चेंज होंगे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कोणीय वेग पर, कितने समय से कैसे घूम रहा है। तो एस डैश में हमने क्या मान लिए, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। हम शुरू में हम क्या देखते हैं कि दोनों क्या है, संपाती है सर। अगर एक जगह पे होंगे, टाइम अगर जीरो लिया जाए, शुरू में देखा जाएगा कि अगर टाइम जीरो है तो अपनी जगह दोनों एक दूसरे पे संपाती होंगे, एक जगह ही होंगे। फिर जैसे ही टाइम बढ़ेगा वेग से गुणन करेगा, उसके बाद स्थिति चेंज होगी, पहले स्थिति चेंज नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। तो हमने क्या क्या माना, दो निर्देश माने,
एस में बिंदु निर्देशांक एक्स वाई जेड और एस डैश में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। और हमें पता है स्थिति रूपांतरण समीकरण हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, एक्स डैश बराबर क्या होता है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। पढ़ी है क्या? पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए समीकरण एक्स डैश बराबर वाई डैश क्या होती है, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा होती है क्या, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। और जेड डैश बराबर हमने माना था पिछली कक्षा में जब हमने 2D में पढ़ी थी तब क्या होती है, हमने जेड डैश नहीं निकाली थी क्योंकि हमने क्या मानी थी, जेड डैश क्या संपाती है किसके, जेड के सापेक्ष, तो दोनों बराबर होगी। ये हमने पढ़ी थी एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। लेकिन हमारा यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि कोणीय वेग से गुणन कर रहा है और कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग का फॉर्मूला याद है, वेग बराबर क्या होता है, नहीं पता, अरे कोणीय चाल बटा समय नहीं होता क्या, वेग बराबर क्या होता है, चाल बटे समय होती है, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगी, कोणीय चाल बटा समय, यही होगा क्या। ओमेगा बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन टी, कोणीय चाल बटा समय, तो हम थीटा बराबर निकालेंगे तो कोणीय वेग गुणा समय, ये थीटा का मान हम इसमें रख दें तो हमारे पास स्थिति रूपांतरण समीकरण आ जाएगी। चलो लिखते हैं, लिखेंगे समझ में आ जाएगा। घूर्णन निर्देश में रूपांतरण समीकरण लिख, माना एक निर्देश तंत्र S जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है तथा S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है, S के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। प्रारंभ में शुरू में t इक्वल 0 समय पर दोनों निर्देश तंत्र क्या होंगे, संपाती होंगे ना, निर्देश तंत्र संपाती होंगे। दोनों निर्देश तंत्र संपाती होंगे तथा t समय पश्चात x थीटा बराबर ओमेगा टी से थीटा बराबर ओमेगा टी कोण पर जो बताया था वही लिखा है। एक निर्देश तंत्र माना हमने S जिसमें बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x y z। फिर हमने क्या बताया, प्रारंभ में क्या दोनों संपाती हैं, जब t इक्वल 0 समय है तो कोई घूर्णन नहीं है, t समय पश्चात क्या करेंगे, वो घूमना स्टार्ट करेगा, S डैश S के सापेक्ष घूम रहा है, घूमेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। कोणीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय वेग गुणा समय।
कोण पर घूम जाती है। लिख लिया। ये डायग्राम इतना काम नहीं है, ये तो पीछे वाला ही डायग्राम है। ठीक है, यहाँ एक और लाइन लिख लें। यहाँ एस देश निर्देश तंत्र मूल बिंदु के सापेक्ष क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। तो आराम से देख, यहाँ एस देश निर्देश तंत्र मूल बिंदु के सापेक्ष, एस देश निर्देश तंत्र मूल बिंदु के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। एस देश निर्देश तंत्र मूल बिंदु के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ये लिख लिया ना। अब लिख, हम जानते हैं स्थिति रूपांतरण समीकरण से क्या होती है, एक्स देश बराबर एक्स कोस थीटा होती है, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है, ओमेगा टी लिख दूं। थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस वाई साइन थीटा, वाई साइन ओमेगा टी। सही है। कोणीय वेग से घूम रहा तो हमारे पास ये ओमेगा आ जाएगा। उसमें सिर्फ थीटा कोण पर ही घूम रहा था, गति कर रहा था, तो थीटा था, और यहाँ कोणीय वेग घूर्णन गति कर रहा है तो थीटा बराबर ओमेगा टी। वाई डैश बराबर क्या आएगा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा। ये हो गई समीकरण 2। तीसरी क्या हो जाएगी, जेड डैश बराबर जेड। समीकरण 1, 2 व 3 घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करते हैं। स्थिति रूपांतरण समीकरण से समीकरण 1, 2, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। लिख लिया। अब हम स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गई तो हम वेग निकाल सकते हैं क्या। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, काल बटा समय या स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। स्थिति में परिवर्तन हमारे पास स्थिति मान लेते हैं कि x है, तो x अपॉन t। अगर हम स्थिति रूपांतरण समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेग रूपांतरण समीकरण। यह तो हो गई स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब हम निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। तो हेडिंग लगा, सेकंड पॉइंट लगा लें, घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण। घूर्णी निर्देश तंत्र में
वेग रूपांतरण समीकरण। अगर मैं इस स्थिति समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग। कैसे लिखेंगे उसको देख, हम पहले लेफ्ट साइड में अवकलन करेंगे अक्ष देश के सापेक्ष dx देश अपॉन dt बराबर, यहाँ दो फलन है, एक अक्ष है एक कोस ओमेगा t है। पहले तो हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर कोस के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt कोस ओमेगा t एज इट इज जैसा है, फिर प्लस, फिर अक्ष को रखेंगे, किसका अवकलन करेंगे, कोस ओमेगा t का। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t, ये तो हो गया कोस का। फिर ओमेगा t का भी अवकलन होगा, ओमेगा t का अवकलन होगा तब क्या करेंगे, ओमेगा, अरे ओमेगा t का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट और dt अपॉन dt, t के सापेक्ष t का अवकलन एक, तो क्या बचेगा ओमेगा। ये तो फर्स्ट का हो गया। इसका करें अब प्लस, y का करेंगे तब dy अपॉन dt साइन ओमेगा t जैसा है वैसे का वैसा ही। फिर किसका करेंगे, y को तो रख लेंगे, किसका करेंगे साइन ओमेगा t, साइन का क्या होगा कोस ओमेगा t और ओमेगा t का क्या होगा ओमेगा, यही होगा। लिखे सही से, कोस ओमेगा टी dx अपॉन dt, ये गुणा भी आगे पीछे लिखा, ठीक है। ये प्लस माइनस, माइनस लिख दो साथ में, माइनस x साथ में ओमेगा लिख रहा हूं, x ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी dy बाई dt प्लस y ओमेगा कोस ओमेगा टी। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, है ओमेगा कॉमन है, ले ले, पहले उन दोनों को लिख लेते हैं। ओमेगा कॉमन लिया हमने, ठीक है। ओमेगा जैसे ही कॉमन लिया, यहां से क्या आएगा माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, वहां से क्या आएगा y कोस ओमेगा टी, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं कोस ओमेगा टी dx अपॉन dt प्लस साइन ओमेगा टी dy अपॉन dt। अब ये किसी का मान होता है क्या, पहले हमने समीकरण 2 लिखी थी, उसमें देखो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी, किसका मान होता है वाई डेस का। एक्स डेस का तो क्या होता है एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, और वाई डेस का क्या होता है माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी। मैं यहां लिख दूं समीकरण 2 से मान रखने पर। अब यहां बता क्या लिखूं, dx डेस अपॉन dt है, x के सापेक्ष अवकलन, तो वेग में परिवर्तन होगा, तो मैं यहां vx लिख सकता हूं क्या, अरे vx लिख सकता हूं, ठीक है। तो vx डेस बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा y डेस, ये पूरा मान किसका है y डेस का, प्लस कोस ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस साइन ओमेगा टी dy अपॉन dt। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 4, ठीक है। ये तो था हमारा समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन dx डेस अपॉन dt। अब निकालेंगे हम y डेस का अवकलन, इसको मान लिया हमने समीकरण 4, लिख ले। ये लिखा नहीं था क्या ऊपर, वापस लिखूं,
क्या था, dx/dt cos ओमेगा t, यहाँ क्या था cos ओमेगा t dx/dt प्लस माइनस x ओमेगा sin ओमेगा t। यहाँ हमने x देश का अवकलन किया, समय के सापेक्ष हमारे पास क्या आ गया, वेग रूपांतरण समीकरण। ये तो vx देश आ गया, vy देश है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वेग रूपांतरण समीकरण x के लिए, ठीक है। आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।